तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसको कोई बीमारी बन जाती है, अटेंडम में ले जाना पड़ता है, तो बहुत दूरी तय करता है और दूरी के बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। देखा उसमें तस्वीरें हमने कल देखी, ब्रजेश पाठक जी के साथ बहुत गहनता से बात हो रही है आपकी। क्या बात हुई, क्या आप समझाना चाह रहे थे उन्हें, कहाँ तक वो समझे हैं इस बात को? अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं बनता है, सिरसी में ही बनता है, क्योंकि ये बात भी लोगों को पता नहीं थी कि पहले ही ज़मीन तलाश ली गई, तो अगला कदम क्या होता है आपकी तरफ से? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं R20 न्यूज़ और आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की। मुख्यमंत्री ने संभल जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी, पर घोषणा होने के बाद से संभल में हंगामा है, विरोध है, मांग है अलग अलग जगहों पर। चंदोसी की मांग अपनी, गुन्नौर की अपनी, बहजोई की अपनी, और संभल में तो खैर सिरसी के लिए प्रस्ताव प्रशासन की तरफ से शासन को भेज दिया था, जिस पर हरी झंडी भी मिल गई थी। अब लगातार इस बात का मुद्दा लखनऊ तक उठाया जा रहा है और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी इस मुद्दे को उठाया, और भाजपा के पूर्व विधायक अजीत कुमार राजू, जो गुन्नौर से विधायक रहे भाजपा के, उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से इसको लेकर मुलाकात की और एक पत्र उनको दिया, मांग की कि संभल में जो मेडिकल कॉलेज मिला है उसको गुन्नौर में बनाया जाए, जिससे आसपास की जो क्षेत्र की जनता है उसका लाभ ले पाए। मंत्री जी, ये बताइए, पहले भी आपने लगातार इस मुद्दे को उठाया, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो थे हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे भी इस बात को मांग की कि संभल को एक मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर मिलना चाहिए। आप लगातार मांग उठाते रहे और वहीं प्रशासन की तरफ से सिरसी में पहले ही ज़मीन तलाश कर और शासन को इसका जो है हरी झंडी तक ले ली गई। ऐसा है कि ये गुन्नौर हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ से जो मेडिकल की मूल सुविधाएं हैं वो बहुत दूर हैं। अलीगढ़ है, यहाँ से 70 किलोमीटर है, आपका मुरादाबाद में है तो ये भी 70-80 किलोमीटर है, आपका उज्जैनी में है तो वो भी 60-70 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसको कोई बीमारी बन जाती है, अटेंडम में ले जाना पड़ता है, तो बहुत दूरी तय करता है और दूरी के बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और इतने साधनों की उपलब्धता नहीं होती है। तो इस समस्या को मद्देनज़र देखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इलेक्शन से पहले, काफ़ी समय पहले से ये अनुरोध किया था कि यहाँ पर गुन्नौर में एक मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए उनसे अनुरोध किया है कि आप हमारे गुन्नौर में एक मेडिकल कॉलेज बनवाएं। और अब भी हम दोबारा से फिर माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी मिले थे, इस विषय पर लेकर के हमारी चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है हमारी जो जन समस्या है उसको लेकर के, और वो बहुत ही जल्दी कोई ना कोई उपाय निकालेंगे जिससे कि मेडिकल कॉलेज हमारे ज़िला संभल में बने और लोगों को इसका लाभ मिले। अच्छा, देखा उसमें तस्वीरें हमने कल देखी, ब्रजेश पाठक जी के साथ बहुत गहनता से बात हो रही है आपकी। क्या बात हुई, क्या आप समझाना चाह रहे थे उन्हें, कहाँ तक वो समझे हैं इस बात को? हमारी जो चर्चा हुई है वो ये हुई है कि हमारे यहाँ पर जो है TCL की भी ज़मीन है, काफ़ी पड़ी हुई है, जो उन्होंने अपने लिए ख़रीदी थी UPSIDC जी से, और यहाँ पर ग्राम समाज की ज़मीन भी है, साथ ही साथ UPSIDC की ज़मीन भी काफ़ी पड़ी हुई है। यदि सरकार उस पर विचार करे तो वहाँ पर भी ज़मीन की उपलब्धता को देखते हुए वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। अच्छा, जैसे नया ज़िला बना संभल और संभल में गुन्नौर को जोड़ा गया, तो जो गुन्नौर की अपेक्षा थी, जो गुन्नौर का विकास होना चाहिए था, जो गुन्नौर को सुविधाएं मिलना चाहिए थी, पर वो बात कहीं गुन्नौर में होती नज़र नहीं आई है अभी तक, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है वो भी संभल चला गया और बहुत सारी सुविधाएं वो भी सब दूसरे जगहों पर चली गई। गुन्नौर को क्यों छोड़ दिया जाता है? गुन्नौर को छोड़ा तो नहीं जाता है, क्योंकि ये नया ज़िला बना है। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि यहाँ पर बहजोई में मुख्यालय बनाया गया, जो कि गुन्नौर से बहुत नज़दीक है। सबसे बड़ी सुविधा तो ये रही। दूसरा, जो भी
विकास कार्य होते हैं वो समान रूप से ही पूरे प्रदेश के अंदर होते हैं, चाहे वो बिजली को लेकर के हों, चाहे वो सड़क को लेकर के हों, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हों। आपके हमारे गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में जब हम विधायक थे तो सबसे ज़्यादा किसानों के लिए बिजली के ट्यूबवेल लगवाए गए, जिससे कि उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ। यहाँ पर गन्ना की फैक्ट्री है, गन्ना किसानों के लिए भी पेमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा किया गया है, सरकार के द्वारा सही समय पर किया गया, तो इसका भी लाभ हमारे किसानों को यहाँ पर मिला है। जबकि शुगर फैक्ट्री और दूसरे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हमारे गुन्नौर क्षेत्र में है, पेमेंट भी अच्छा किया गया किसानों को। अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं बनता है, सिरसी में ही बनता है, क्योंकि ये बात भी लोगों को पता नहीं थी कि पहले ही ज़मीन तलाश ली गई, तो अगला कदम क्या होता है आपकी तरफ से? अगला कदम यही है कि हम दोबारा से हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे और कोई ना कोई हो सकता है रास्ता निकल आए। देखिए, ये थे भाजपा के पूर्व विधायक अजीत कुमार राजू। इनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज को गुन्नौर में लाने का हर प्रयास किया जाएगा। लगातार लखनऊ में बैठे बड़े अधिकारियों से, नेताओं से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, लगातार मांग उठाई जा रही है, क्योंकि गुन्नौर की जो जनता है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं समय से मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर इस हाईवे पर भी बन जाता है, नेशनल हाईवे पर, तब भी चंदोसी, बहजोई, गुन्नौर, संभल के लोग उसका लाभ ले सकते हैं। सिरसी में बनने से काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी, ये अजीत कुमार राजू का कहना है। अब देखना ये होता है कि ये मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है कब तक गर्म रहता है।